हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। आज मेरे साथ यहाँ उपस्थित अकादमी के डायरेक्टर श्रीमान अभय जी, श्री उमेश सर्राफ, जॉइंट डायरेक्टर एडमिन, यहाँ पधारे हुए तेलंगाना के गवर्नर, मेरे साथी MOS श्री किशन रेड्डी जी, और आज जिनको दीक्षांत परेड के बाद अपनी करियर के सुवर्ण मंजिल तक पहुंचना है, इस सभी प्रोबेशनर भाई और बहनों, आज सबसे पहली बार मैं देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल के नाम से स्थापित नेशनल पुलिस एकेडमी में आया हूं और आने का मौका भी ज्यादा आनंद और उत्साह हो ऐसा है। आज 103 प्रोबेशनर पुलिस ऑफिसर्स को इनकी दीक्षांत परेड के बाद अपनी उज्जवल करियर की शुरुआत करनी है। सबसे पहले मैं सभी प्रोबेशनर्स ऑफिसर को भारतीय पुलिस सेवा और नेपाल और रॉयल भूटान पुलिस सेवा के अंदर आपका आज प्रवेश होने जा रहा है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। आज 103 प्रोबेशनर अफसर पुलिस सेवा ज्वाइन करेंगे और इसमें 15 महिला पुलिस प्रोबेशनर अफसर है, वो मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है। नेपाल पुलिस से भी 5 अफसर आज यहाँ ट्रेनिंग समाप्त कर जा रहे हैं। रॉयल भूटान पुलिस के भी 6 ऑफिसर्स आज यहाँ ट्रेनिंग समाप्त कर जा रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज यहाँ से दीक्षांत परेड समाप्त होने के बाद आप भारतीय पुलिस सेवा की महान परंपरा के एक अभिन्न अंग बनेंगे, इसका मुझे भी गौरव है और स्वाभाविक है मुझसे ज्यादा गौरव आप लोगों को होगा। पुलिस एकेडमी जहां पर बनी है, ये हैदराबाद एक ऐतिहासिक पुलिस एक्शन के कारण भारत के साथ जुड़ा है, हम जानते हैं। आजादी के बाद 630 से ज्यादा रियासतों को भारत के साथ जोड़ने का एक कठोर और अकल्पनीय कठोर कार्य जब सरदार पटेल को दिया गया, तब एक के बाद एक रियासत जुड़ती गई, मगर हैदराबाद के अंदर उस वक्त के हैदराबाद के निजाम भारत के साथ, भारतीय संघ के साथ अपने विलीनीकरण को मान्यता नहीं देते थे। और सरदार पटेल के नेतृत्व में ऐतिहासिक पुलिस एक्शन के द्वारा ये हैदराबाद और आज का तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा भारतीय संघ का भाग बना और आज ये शहर भारतीय संघ का हिस्सा है। इसका संपूर्ण श्रेय वो पुलिस एक्शन को जाता है। मैं आज इस मौके पर सरदार पटेल को याद कर विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनके जो काम थे 630 रियासतों को जोड़ने का, उसमें एक अंतिम बिंदु छूट गया था, जम्मू और कश्मीर का संपूर्ण विलीनीकरण। धारा 370 के रहते जम्मू और कश्मीर का संपूर्ण विलीनीकरण भारतीय संघ के साथ नहीं हुआ था। कभी सबको लगता था कुछ न कुछ छूट जाता है। आज के प्रधानमंत्री और भारत के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज धारा 370 को भारतीय संसद ने समाप्त कर जम्मू और कश्मीर को भी भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया है। मैं आज सरदार पटेल की स्मृति को फिर से वंदन करता हूं। भारतीय सिविल सर्विस के सरदार पटेल स्थापक रहे हैं, ये नाते भी उनको याद करना उचित है। श्री सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट को राष्ट्रीय हितों का रक्षक बताया था और साथ अर्थ में भारतीय सिविल सर्वेंट भारत के और भारत की प्रजा के राष्ट्रीय हितों के रक्षक हैं।
हमारे संविधान के अंदर 2 हिस्सों में देश के एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा है। एक चुने हुए प्रतिनिधि संसद और विधानमंडलों के अंदर नीतियों का और कानूनों का निर्माण करते हैं, और दूसरा भारतीय सिविल सेवा के सभी अफसर उन नीतियों को नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज जब ऑल इंडिया सिविल सर्विस को एक नई बैच मिलने जा रही है, पुलिस सेवा को नई बैच मिलने जा रही है, उस वक्त मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि श्री सरदार पटेल ने भारतीय पुलिस सेवा को भ्रष्टाचार मुक्त भारत का प्रहरी बनाया था। आज यहां से जो भी प्रोबेशनर सेवा के अंदर जिस राज्य में जाएगा, सरदार पटेल की ये उक्ति को हमेशा आपकी सेवाएं समाप्त होने तक मैं मानता हूं कि आपके जहन के अंदर उसको संभाल कर रखने जैसा है। जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो, पास होंगे या विफल होंगे इसका डर मन को सताता है। उस वक्त लक्ष्य होता है कि कुछ भी कर ये एग्जाम के अंदर हम पास हो और भारतीय सिविल सेवा को हम ज्वाइन करें। और आज आप आईपीएस अफसर बनकर जा रहे हो, उस वक्त मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका लक्ष्य समाप्त नहीं हुआ है। लक्ष्य की पूर्ति का रास्ता आज से शुरू हो रहा है। आज से आप आपके लक्ष्य की ओर बढ़ना आगे बढ़े, क्योंकि सिविल सेवा में और पुलिस सेवा में लक्ष्य एक सामान्य परिवार से अफसर बनना नहीं हो सकता। हमारा लक्ष्य ये महान देश को दुनिया में उसके गौरवशाली स्थान पर पहुंचाना हो सकता है, और एक गौरवशाली स्थान पर पहुंचाने के लिए आपका अमूल्य योगदान, इसके बगैर ये देश उसके गौरवशाली स्थान पर दुनिया को प्राप्त नहीं कर सकता। और लक्ष्य सिद्धि के लिए आने वाले दिनों में आपको कठोर परिश्रम और कई परीक्षाएं भी देनी होगी। बहुत सारी दिक्कतें भी आएगी, बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जब आपको प्रतिज्ञा को याद कर मन को दृढ़ करना पड़ेगा, कदमों को स्थिर रास्ते पर चलाना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी आपको यहाँ जो प्रतिज्ञा दी गई है, वो प्रतिज्ञा जब तक आपकी सेवा समाप्त नहीं होती, हर रोज सुबह एक बार वो प्रतिज्ञा का उच्चारण आपको एक अच्छा अफसर बनने के लिए हमेशा मदद करेगा। हमारा लक्ष्य इतना छोटा नहीं हो सकता कि सुख भरी जिंदगी हमारा लक्ष्य हो। मैंने कल थोड़ी जानकारी लेने का प्रयास किया था कि जो प्रोबेशनर यहाँ से जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। ज्यादातर प्रोबेशनर मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग से निकलकर आज इतनी उच्च शिखर पर पहुंचे हैं। ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप तो कल से आईपीएस अफसर बनकर आपके जीवन में एक बड़ा मकाम हासिल कर लेंगे, मगर ये आईपीएस अफसर बनकर आपने हासिल किया हुआ मकाम उन करोड़ों गरीबों को अपने गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए और भारत को बेहतर बनाने के लिए अगर आप उपयोग करते हो, तो आपकी ही तरह आज भारत में जी रहे सभी भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ी शांति के लिए और बहुत सुख के लिए आगे का रास्ता प्रशस्त करेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।